जय हिंद। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का टॉपिक देख रहे हैं। तो देखिए आज क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कॉन्सेप्ट को देखा। आज टाइप 4 से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन शुरू करने से पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है आपके सामने। 70 रुपए में 220 गेंद बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 70 रुपए में कितनी गेंदें बेचे कि 10% का लाभ हो। यहाँ पे आपको लाभ बताना है। जब भी लाभ या हानि देखते हैं तो इससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके सामने। मान लिए 70 रुपए में 5 गेंद खरीदा, 5 गेंद खरीदा और 70 रुपए में 6 गेंद बेचा। तो इस पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये आपको बताना है। कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। 5 वस्तुओं का सीपी, 5 वस्तु 6 रुपए में खरीदा और 5 वस्तु 8 रुपए में बेचा। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जल्दी से बताइए। और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो देखिए जब भी प्रॉफिट और लॉस चेक करना हो कि कैसे होगा, या तो वस्तुओं की संख्या बराबर हो या रुपए बराबर हो। तो जब भी प्रॉफिट लॉस हम देखते हैं पैसे पर देखते हैं, किस पे, रुपए में देखते हैं। तो जब भी प्रॉफिट लॉस देखना होगा तो या तो वस्तुओं की संख्या बराबर करनी होगी या रुपए को बराबर करना होगा। तो जब भी वस्तुओं की संख्या पे प्रॉफिट लॉस लगाएंगे या फिर रुपए पे लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसको। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे, बेसिक कैसे लगेगा इस क्वेश्चन को। तो पहले बेसिक देखेंगे, फिर धीरे धीरे इसके 3 मेथड बताएंगे। होते तो बहुत टॉप मेथड हैं, लेकिन हम लगभग 3 मेथड बता देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो देखिए पहले बेसिक देख लेते हैं। तो इसका बेसिक क्या बनेगा, चलो इसका बेसिक बनेगा। देखिए 220 गेंद 70 में बेचने पर, तो 220 गेंद का सीपी कितना है, एसपी, पहले एसपी है। तो एसपी 1 कितना है, 70 रुपए। कितना है, 70 रुपए। और पूछा है 20% का लाभ हो रहा है। जब 220 गेंद 70 रुपए में बेचता है तो 20% का उसको लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। अब उसने 70 रुपए में कितनी गेंद बेचे कि 10% का लाभ हो, यानी फिर बाद में कितना लेना है, 10% का ही लाभ लेना है। कितना लेना है, 10% का ही लाभ लेना। तो हम क्या करेंगे, 220 गेंद का ही निकालेंगे। देखिए कल एक फिगर बताया था हमने, ये सीपी है और ये प्रॉफिट लॉस पे क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो अगर यहां से सीधा चलेंगे तो जोड़ना घटाना ऊपर रहेगा, 100 नीचे रहेगा, यानी सीपी से एसपी की तरफ जाएंगे तो 120% का लाभ होगा। तो 120/100 लिखेंगे जब इस तरह से चलेंगे। और जब यहां से इस तरफ आएंगे तो कितना, 100/120 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से हम देखो ये एसपी दिया है तो पहले हम सीपी निकालेंगे। और कितनी गेंद का, 220 गेंद का ही सीपी निकालेंगे। चाहे तो आप 1 गेंद का भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ 220 गेंद का ही, यानी वस्तुओं की संख्या बराबर रखेंगे। तो 220 गेंद का पहले हम सीपी निकालेंगे। तो हम पहले सीपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे तो 70 इंटू कितना होगा, उल्टा फिगर है, एसपी से सी की तरफ आ रहा है तो 100 ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा, 100/120। ये आपका हो गया 220 गेंद का सीपी। अब हमें निकालना है दूसरा एसपी, यानी 70 रुपए में कितनी गेंद बेचे कि 10% का ही लाभ हो। यानी अब लाभ कितना लेना, सीपी पता चल गया, लाभ 10% ही लेना है। तो अब सीधा फिगर है, तो सीपी से एसपी की तरफ जाएंगे तो कितना होगा, 110/100 बनेगा, 110/100 फिगर बनेगा आपका। तो 220 गेंद का ही नया एसपी निकालना है। तो 220 गेंद
220 गेंद का नया SP2 निकलेगा, यानी CP लिखेंगे 70 इंटू 100/120, और कितना होगा, 10% का लाभ लेना है तो 110/100। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 कैंसिल हो गया, 10 और 10 कैंसिल हो। अब देखो पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, हमें 70 रुपए में पूछा है, तो ये 70 इंटू 11/12 लिखा रहने हैं, और ये 220 गेंद, 220 गेंद का SP2। अभी हमें यहाँ 70 बचाना, देखो 70 रुपए में 220 गेंद बेचा था, अब 70 रुपए में कितनी गेंद बेचे कि हमें 10% का, हमें 10% लाभ ले लिया है। तो अब यहाँ से देखो ये कटेगा कितनी बार, 20 बार, और 12 इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो 240 गेंद का SP2 कितना बनेगा, 70 रुपए। इसका मतलब है 70 रुपए में हम 240 गेंद बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा, 10% का ही लाभ होगा। यानी 70 रुपए में 240 गेंद बेचेंगे, 70 रुपए में कितना गेंद बेचेंगे, 240 गेंद बेचेंगे। ये आपका पहला मेथड हो गया, ये आपका पहला मेथड हो गया, बेसिक है बिल्कुल एकदम। आप चाहे तो यहाँ से 220 गेंद की जगह एक गेंद का CP निकालते, एक गेंद का SP निकालते, फिर एक गेंद का, फिर बाद में 220 का करते। लेकिन हम पहले ही वस्तुओं की संख्या बराबर लेके चलेंगे, तो आपको यहाँ पे रुपए पे आपको प्रॉफिट लॉस लगाना है, रुपए पे आपको प्रॉफिट लॉस लगाना है। तो आपका आंसर आ गया, पहला मेथड से हो गया। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड ये रहेगा, कल हमने आपको एक बताया था, SP देके SP पूछा जाए तो एक फॉर्मेट बताया था 100 मान के। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए दूसरा मेथड, चलिए मेथड 2। मान लिए देखिए अब यहाँ 220 गेंद है, यहाँ कितनी गेंद की बात हो रही, 220 गेंद की बात हो रही। हम मान लिए CP हमारा कितना है, 100, CP 100 है, CP 100 है, पहले उसने बेचा 20% के लाभ पर। लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखना है, लाभ 20% लाभ है तो 120% हो जाएगा, और 10% लाभ है तो 110% हो जाएगा। इसी तरह हानि हो गई तो 100 से घटा के लिखना है, 100 से घटा के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए CP मान लिया 100, 20% का लाभ तो आपका 120 में बिकेगा, और दूसरा 10% का लाभ तो कितने में बिकेगा, 110 में बिकेगा। ये आपका प्राइस का रेशियो आ गया, प्राइस का रेशियो आ गया, यानी 12 और 11 का रेशियो, 12 और 11 का रेशियो। जब भी देखिए अब यहाँ पे 70 रुपए फिक्स है, 70 रुपए में 220 गेंद बेच रहा है, 20% का लाभ। अब 70 रुपए में ही कितनी गेंद बेचेगी, 10%। यहाँ रुपए फिक्स है, यानी अमाउंट फिक्स है। यदि जब अमाउंट फिक्स हो तो प्राइस का इनवर्स कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशियो आ जाता है। तो ये प्राइस का रेशियो कितना, 12/11 कितना है, 12/11 का रेशियो। तो मात्रा का रेशियो कितना आ जाएगा, क्वांटिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा 11/12। कितना हो जाएगा, 11/12। अब यहाँ पे 11 की वैल्यू कितनी है, 220% लाभ पर कितना, 220 गेंद में चाहते, यानी 11 की वैल्यू कितनी है, 220 गेंद। कितनी गेंद, 220 गेंद। तो इसका मतलब यहाँ कितने गुणा, 20 का, तो यहाँ भी उसी रेशियो में गुणा हो जाएगा 20 का, तो कितना हो जाएगा, 240 गेंद। यानी 70 रुपए में कितनी गेंद बेचेंगे, 240 गेंद बेचेंगे। ये दूसरा मेथड हो गया, ये दूसरा आंसर क्या होगा, 240 गेंद। यानी 70 रुपए में आपको 240 गेंद बेचना है तो आपका 10% का ही लाभ होगा। ठीक है, दूसरा मेथड हो गया। आइए देखते हैं तीसरा मेथड। तो आपके लिए तीसरा मेथड ये है, देखिए हमें रुपए को स्थिर रखना है, रुपए को स्थिर रखना है। अब देखिए 70 जो हमने पहला क्वेश्चन दिया था आपको, उसका आंसर बताइए जल्दी से। नहीं है तो अब देखिए 70 रुपए में कितनी गेंद बेच रहा है, 220 गेंद बेच रहा है। ठीक है, अब 70 रुपए में ही पूछा है कितनी गेंद बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो लाभ हमने क्या बताया था, 100 में जोड़ के लिखना है। तो पहले 120 लिख लिया, दूसरा 110 लिख लिया। अब दो फ्रैक्शन बना लेना है दो फ्रैक्शन बना लेना है। तो 120/110 बनेगा, और 110/120 बनेगा। अब आप अपने आप से पूछो कि 70 रुपए में 220 गेंद बेच रहा था, पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब लाभ कम हो रहा है, लाभ केवल 10% हो रहा है, लाभ घट रहा है, तो वस्तु की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी, यानी 70 रुपए में 220 गेंद बेच रहा है, लाभ कम करना है
तो घाटा की तरफ बढ़ रहे हैं यानी हानि की तरफ जा रहे हैं, तो 270 रुपए में कितनी गेंद बेचेंगे, यानी ज्यादा गेंद बेचेंगे, तो यानी 220 से ज्यादा गेंद आएंगी। 220 से ज्यादा गेंद लाने के लिए हम बड़ी फ्रैक्शन का गुणा करा देंगे। तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है इसमें, ए वाली बड़ी है। तो 220 इंटू 120 बटे 110, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, यानी कि आपका आंसर आएगा 240 गेंद, यानी 70 रुपए में कितना, 70 रुपए में 240 गेंद बेचेगा, तो आपको केवल 10% का लाभ। ये 3 मेथड हो गए आपके पास ये 3 मेथड हो गए आपके पास। तो आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर बस रुपए बराबर है यानी कि आपने 70 रुपए में 220 गेंद बेच रहा है और 70 रुपए में 240 गेंद बेच रहा है, यानी आपको नुकसान की तरफ जा रहा है, यानी ज्यादा वस्तु बेचेंगे, अमाउंट स्थिर है तो ज्यादा वस्तु बेचेंगे तो आपको हानि होगी। और देखिए जब भी प्रॉफिट लॉस आपको देखना हो तो आप दुकानदार और ग्राहक बन के ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिकली सोचिए। किताब के माध्यम से सोचेंगे, किताबी ज्ञान नहीं देखना है आपको, प्रैक्टिकल माध्यम सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है, एक व्यापारी 30 रुपए में 90 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे 30 रुपए में कितने केले बेचे कि 10% की हानि हो, कि 10% की हानि हो। आइए देखते हैं। तो पहला मेथड तो आप लगा ही लेंगे, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे मेथड से आप ट्राई करेंगे। चलिए दूसरे और तीसरे मेथड 2 देख लेते हैं, ठीक है। मेथड 2, तो देखो 30 रुपए में 90, यानी मान लिया सीपी कितना है 100 रुपये, सीपी कितना है 100 रुपये। अब एसपी कितना कितना बनेगा इसका, 20% का हानि, 20% हानि का मतलब 80 में बिकेगा। दूसरा क्या है, यानी हानि हमें 100 से घटाना है, यानी कितना बनेगा 80%। और दूसरा कितना हानि, 10% की हानि, कितना बनेगा 90%। तो कितना लेना है, ये 90 हो जाएगा, यानी ये किसका, प्राइस का रेशियो है, किसका है, प्राइस का रेशियो है। और क्वांटिटी का रेशियो कितना आएगा, क्वांटिटी का रेशियो, मात्रा का रेशियो उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 रुपए में ही पूछा, 30 रुपए स्थिर है, 30 रुपए यहाँ पे, और 30 रुपए में कितनी केले बेचे कि उसे 10% की हानि हो, 30 रुपए में कितने केले बेचे उसे 10% की हानि। तो अब यहाँ पे देखिए 9 की वैल्यू कितनी है, पहले 30 रुपए में 90 केले, 9 की वैल्यू कितनी है 90, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू 90 है, यानी कि 10 का मल्टीपल हो जाएगा ये। तो इसी रेशियो में ये भी बढ़ेगा, तो 10 का मल्टीपल ये कर दो, तो आपको कितना हो जाएगा 80 केले, यानी 80 केले बेचे, 30 रुपए में 80 केले बेचे, तो उसको 10% की हानि होगी, यानी 20% की हानि से आप क्या लाभ की तरफ बढ़ रहे हैं। हानि कितनी हो गई 10% कम हो गई, तो इसका मतलब आप लाभ की ओर जा रहे हैं। तो ये मेथड 2 हो गया, ये मेथड 2 गया। दूसरा मेथड 3 देखिए, मेथड 3 क्या है, 30 रुपए में 90 केले बेच रहा, 30 रुपए में, देखिए 30 रुपए में कितने केले बेचा, ये SP1 है, यानी 90 केले, 90 केले बेच रहा। हाँ पहले और पूछा है 30 रुपए में कितने केले बेचे कि हमें 10% की हानि हो। पहले हानि कितनी हो रही थी, देखो हमने पहले क्या बताया, दो फ्रैक्शन बना लेना है, तो एक 20% की हानि 80 हो जाएगा, 90, 10% की हानि 90 हो जाएगा, घटा के लिखना है पहले। तो 80 बटे 90 और 90 बटे 80, ठीक है, 90 बटे 80। अब यहाँ पे देखो 30 रुपए में 90 केले बेच रहा है, 20% की हानि हो रही, और 30 रुपए में हमें कितने केले बेचे कि 10% की हानि, यानी 20% हानि हो रही थी, अब हानि कम हो रही, 10% की हानि हो रही, इसका मतलब हम लाभ की तरफ जा रहे हैं। यानी लाभ कब होगा, जब बस 30 रुपए में वस्तु की संख्या कम देंगे, यानी आप दुकानदार है, आप दुकान 30 रुपए में 90 केले बेच रहे हैं, और लाभ कब होगा, जब 30 रुपए में कम केले बेचेंगे, 30 रुपए में कम केले बेचेंगे, तो आपको जो केला बच जाएगा उसकी बचत हो जाएगी, वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ देखो 90 से छोटी वैल्यू लानी है, क्या लानी है, 90 से छोटी वैल्यू लानी है, तो 90 से छोटी वैल्यू लानी है, छोटी फ्रैक्शन गुणा कराएंगे, तो इसमें छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, ए वाली, छोटी फ्रैक्शन ए वाली है, तो 80 बटे 90 का गुणा करा दो, बस हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया। यानी 30 रुपए में 80 केले बेचेगा तो आपको 10% की हानि हो गई। 30 रुपए में
80 केले बेचेगा तो आपको 10% की हानि होगी। यानी डी नंबर का आंसर होगा आपका, कितना होगा, डी नंबर का आंसर होगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। अगर बेसिक का दोबारा बताना हो तो बेसिक दोबारा भी बता देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई। 1 रुपए में 20% का लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? तो 1 रुपए में, 1 रुपए की ही बात हो रही, ठीक है, 1 रुपए की बात हो रही। तो मेथड देखिए, मेथड आप इसको चाहे तो एक वस्तु का लेके भी कर सकते हैं बेसिक, और हमने बताया था। चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, पहले सीपी मान लिया, मेथड 2 से देखते हैं। मेथड 1 आपको बेसिक है तो आपको बता चुके हैं। अगर आपको दोबारा समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिए। आइए देखते हैं पहला। तो सीपी मान लिया 100, सीपी मान लिया 100। अब यहाँ पे खरीद, उस दोनों क्वेश्चन में एसपी एसपी दिया था। अब यहाँ खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा, इसका मतलब है सीपी और एसपी दोनों है। तो हम सीपी मान लिया हमने कितना, सीपी मान लिया 100 रुपए, 20% के लाभ पर बेचना है, 20% के लाभ पर बेचना है, तो कितना हो जाएगा, 120%। तो यानी ये प्राइस का रेशियो हो गया आपका, तो 5 और 6 का रेशियो, 5 और 6 का रेशियो, 5 और 6 का रेशियो। अब हमको निकालना है कितना, क्योंकि 1 रुपए स्थिर है, अमाउंट कैसा है, फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, तो आपको प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है। प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो कैसा होता है, यानी मात्रा का रेशियो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा कितना होगा, 6 और 5, यानी 6 और 5, ठीक है। तो 1 रुपए में, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 रुपए में 30 चॉकलेट बेच रहा था, अब 6 की वैल्यू हो गई 30 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, 30, यानी 5 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ 5 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 चॉकलेट। यानी 30 रुपए में, 1 रुपए में 25 चॉकलेट बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, यानी उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है। 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी थी और 1 रुपए में 20% का लाभ ले रहा है, तो 1 रुपए में 25 चॉकलेट ही बेचेगा, यानी 5 चॉकलेट का उसको फायदा हो गया, यानी 5 चॉकलेट का उसको फायदा हो गया, यानी 20% का लाभ हो गया। दूसरा, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका हमने क्या बताया था, ये खरीदा यानी 100, बेचा 20% के लाभ पर, कितना, 120। तो दो फ्रैक्शन बना लो, 100 बटे 120 और 120 बटे 100, दो फ्रैक्शन हो गई। अब 1 रुपए की बात हो रही, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदा, यानी सीपी है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट, 30 चॉकलेट खरीदा, और हमें बेचना 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे कि उसे लाभ हो। तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे उसे लाभ हो। अब 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीद के लाया, अब 1 रुपए में 30 से ज्यादा दे देगा तो उसको हानि होगी। तो 1 रुपए में 30 से कम चॉकलेट लानी है, तो 1 रुपए में 30 से कम चॉकलेट लानी है, तो इसका मतलब 30 से छोटी संख्या लानी है, तो 30 से छोटी, तो छोटी फ्रैक्शन गुणा, छोटी कौन सी है, ए वाली, छोटी कौन सी है, ए वाली। तो हम 30 में किसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 बटे 120 का, 100 बटे 120 का। अब 30 चौको 4 और ये 25 बार, यानी आपका 1 रुपए में 25 चॉकलेट बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, 25 चॉकलेट बेचेगा, कितना, 1 रुपए में 25 चॉकलेट बेचेगा तो उसे कितने का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ, यानी इसका आंसर क्या होगा, 25, इसका आंसर होगा 25 चॉकलेट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चौथा क्वेश्चन, एक व्यापारी को 10 रुपए में 42 टॉफी बेचने पर 20% का लाभ होता है, 40% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो देखिए वही तरीका, 20% लाभ, 120 लिखेंगे, और कितना लाभ, 40% का लाभ, मतलब 140 लिखेंगे। अब दोनों बेच रहा है, ये एसपी है और ये भी एसपी है, कितना बेचना चाहिए, यानी एसपी है, तो हम सीपी मान लिए 100, कितना है, सीपी मान लिए 100, तो सीपी 100 है, तो प्राइस कितना कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 में बेचेगा, दूसरा 40% लाभ लेगा तो 140 बेचेगा। और रुपए उसका फिक्स है, यानी 10 रुपए में ही बेचना है, यानी अमाउंट कैसा है, फिक्स है,
यानी 10 रुपए की बात कर रहा है। तो जब अमाउंट फिक्स होता है 10 रुपए में ही निकालना है, कैलकुलेट करना है, अमाउंट फिक्स होता है तो प्राइस और क्वांटिटी का मात्रा का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो मात्रा कितनी बनेगी, उल्टा हो जाएगी। यानी ये 6 और 7 है तो कितना बनेगा, 7 और 6 का रेशियो बनेगा, 7 और 6 का रेशियो बनेगा, 7 और 6 का रेशियो बनेगा। अब 7 की मात्रा कितनी है, यानी पहले एक 20% का लाभ ले रहा था तो मात्रा की 42 टॉफी बेची थी। कितनी टॉफी बेची थी, 42, 42 टॉफी में, यानी 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 42 टॉफी। 7 की वैल्यू 42 यानी 6 का मल्टीपल। तो यहाँ पे कितना, 6 का मल्टीपल कर दें तो कितना हो जाएगा, 36 टॉफी। यानी आपको 40% लाभ बढ़ना है तो आपको कम टॉफी बेचनी पड़ेगी। यानी 42 टॉफी बेच रहा था 10 रुपए में, 10 रुपए में 42 टॉफी बेच रहा था, अब 10 रुपए में उसने 36 टॉफी बेची, यानी 6 टॉफी का उसको प्रॉफिट हो गया, यानी 6 टॉफी उसकी बच गई, 6 टॉफी उसकी बच गई। तो आपका ये 36 आंसर होगा, कितना होगा, 36। आइए देखते हैं तीसरा मेथड, एक लाइन वाला। तीसरा मेथड देखो, बनाना क्या है, वही 120 और 140, 20% लाभ 120, 40% लाभ 140, दो फ्रैक्शन बना लो, 120 बटे 140 और 140 बटे 120। अब हमें कितना, 10 रुपए में, कितने की बात हो रही, 10 रुपए में, 10 रुपए में कितनी चॉकलेट बेच रहा है, 10 रुपए में 42 चॉकलेट टॉफी बेच रहा है। 10 रुपए में कितनी बेचा, 42 टॉफी, ठीक है। और अब बोल रहा 10 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसको लाभ 40% बढ़ हो जाए। यानी पहले लाभ 20% हो रहा था, अब लाभ कितना हो रहा है, 40%। रुपए फिक्स है, रुपए फिक्स है। 10 रुपए में 42 टॉफी बेच रहा है, 10 रुपए में ज़्यादा टॉफी बेचेगा तो हानि होने लगी, और लाभ 20 से 40 हो रहा है तो इसका मतलब लाभ हमें हो रहा है, यानी लाभ की तरफ बढ़ना है। तो 10 रुपए में 42 से कम टॉफी लानी है। तो 42 से कम टॉफी कब आएंगी, जब छोटी फ्रैक्शन गुणा होगा। तो इसमें छोटी कौन सी है, 120 बटे 140। तो 120 बटे 140 का मल्टीपल कर गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 7 से 6 तो कितना आएगा, 36 टॉफी। तो आपको 36 टॉफी बेचना पड़ेगा। 10 रुपए में कितनी टॉफी, 36 टॉफी बेचेगा तो आपको 40% का लाभ होगा। 10 रुपए में आपको 36 टॉफी बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग आवाज़ बताते रहिए, कोई दिक्कत हो टेक्निकल तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता दिया करिए। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 120 रुपए में 140 आम बेचने पर, देखिए अब रुपए बदल गया है, रुपए 120 रुपए में 140 आम बेचने पर 20% की हानि होती है, फिर 30%, यानी 20% की हानि यानी 80, 30% की हानि यानी 70, ठीक है। पहला काम है तो पहले हम 120, देखो 180 को अभी इग्नोर कर दो, 180 को बाद में देखें, पहले हम 120 में ही कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 120 में, यहाँ इसकी जगह हम 120 ही मान के चलेंगे। 120 में कितने आम बेचेंगे, 30% की, तो पहले हम 120 में ही निकालेंगे, 30% की हानि हो रही, फिर हम बाद में 180 में देखेंगे कितना हो रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसका सीपी मान लिया कितना, 100, सीपी 100 हो गया तो 20% की हानि यानी 80 और 30% की हानि यानी 70, तो कितना, 8 और 7 का रेशियो, प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 8 और 7 का रेशियो। अब हमें मात्रा का रेशियो क्या होगा, मात्रा का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 7 और 8 का रेशियो होगा। अब देखो 7 और 8 का रेशियो, यानी आपको 120, यहाँ अमाउंट कितना है, 120 रुपए की बात हो रही है, अमाउंट कितना है, 120 हमने फिक्स कर लिया, 120 रुपए को फिक्स कर, तो यहाँ 140 आम बेच रहा है, यानी 7 की वैल्यू कितनी है, 140 आम, 140 आम, ठीक है। तो यहाँ कितने गुणा कराना है, 20 का, तो यहाँ भी 20 का गुणा करा दे तो कितना आएगा, 160 आम, कितना आएगा, 160 आम, कितना आएगा, 160 आम। लेकिन ये कितने में बिके, हमें 120 रुपए में। तो देखो 160 आम 120 रुपए में बेच रहे ताकि 30% की हानि हो, ठीक है, 30% की हानि हो, यानी हानि हो रही तो हमें 20% की हानि, 30% हानि, यानी आम की संख्या बढ़ी
आमी 120 रुपए में 140 आम बेच रहा था, 20% की हानि हो रही थी। अब हानि उसने 30% कर दी, यानी हानि बढ़ा दी तो आमों की संख्या ज्यादा बेच दी, यानी 120 रुपए में ज्यादा आम बेच। अब हमें रुपए निकालना है 180 में। 180 में कितने आम बेचे, तो हमें कितना निकालना है, 180 में कितने आम बेचे। तो ये तो हमने निकाला 120 में, तो यहाँ लिख लीजिए 120 में बेचे कितने आम, 30% की हानि के लिए 160 आम, कितना 160 आम। तो 1 रुपए में कितना बेचेंगे, कम बेचेंगे, तो कितना 160 बटे 120 आम, 1 रुपए में कम आम बेचेंगे। और हमें निकालना 180 रुपए में कितने बेचे, 180 रुपए में कितने आम बेचे, तो 180 रुपए में निकालना है। तो 180 में कितने बेचे, तो 160 बटे 120 इंटू 180 रुपये, कितना आएगा 180, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 और 1 80, यानी कितना 240, 240 आम, यानी 180 रुपये में कितने आम बेचेगा, 240 आम। 180 रुपये में 240 आम बेचेगा तो आपको 30% की हानि होगी, कितनी होगी, 30% की हानि होगी, 30% की हानि होगी। अब इसी तरह मेथड 3 कर लीजिए, ठीक है। इसी तरह मेथड 3 देखिए, मेथड 3 कैसे बनेगा, हमें पहले 120 रुपये में ही फिक्स करेंगे, 120 रुपये में। तो 120 रुपये में कितना बेचा, 120 रुपये में 140 आम बेचा, कितना बेचा 140 आम। और 120 रुपये में ही निकाल लेंगे कितना बेचेगा आम, 120 रुपये में 140 बेच रहा है, तो 120 रुपये में कितना बेच रहा है कि उससे पहले कितना 20% की हानि हो रही, 140 आम बेच रहा था तो पहले उसके 20% की हानि हो रही थी, तो यानी 80 और 30% की हानि यानी 70, यानी 80 से बटे 70 और 70 बटे 80, दो फ्रैक्शन बन जाएगी। अब देखिए 120 रुपये में 140 आम बेच रहा, 120 रुपये में कितने आम बेचे, यानी हानि कैसे, हानि 80 थी अब 70 हो गई, इसका मतलब है हानि से लाभ की तरफ जा रहे हैं। तो लाभ जब ले रहे हैं, तो लाभ जब ले रहे हैं तो ज़्यादा वस्तु बेचेंगे कम बेचेंगे, जब लाभ लेंगे 120 रुपये में कम वस्तु बेचेगा, ठीक है। तो देखो अरे हानि ज़्यादा हो रही, हानि कैसी ज़्यादा हो रही। अब हानि जब ज़्यादा लेंगे यानी 80 है 20% की हानि, यानी हानि कैसे हो रही, 20% से 30% की बढ़ रही, यानी हानि 20 से 30 हो रही, हानि ज़्यादा बढ़ रही, हानि ज़्यादा बढ़ रही। तो 120 रुपये में 140 आम बेच रहे थे, तो 120 रुपये में कितने आम बेचे, यानी ज़्यादा आम बेचेंगे तभी हानि ज़्यादा बढ़ेगी। तो ज़्यादा वैल्यू आने के लिए कितने का गुणा हो जाएगा, बड़ी फ्रैक्शन कौन सी, 80 बटे 70, 80 बटे 70, तो कितना आएगा 160 आम, कितने आम 160 आम। ये कितने, हमें 120 रुपये में 160 आम बेचे, 120 रुपये में 160 आम बेचे, लेकिन हमें निकालना 180 में। तो 180 रुपये एक में निकालेंगे पहले, तो 160 रुपये, 160 बटे 120, हमें निकालने कितने में 180 रुपये में कितने आम, तो 180 रुपये में निकालना है कितने आम बेचे। तो 180 रुपये में कितने बेचेगा, 160 बटे 120 इंटू 180, 6 दूनी 12, 6 ती 18 और ये 8 बार 80, तो कितना होगा 240 आम, कितने आम 240 आम, यानी 240 आम, यानी आपका 30% हानि ज़्यादा हो रही है तो आपको आमों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। आम कितने बेचे, 240 आम, 180 रुपये में 240 आम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए छठवां क्वेश्चन, 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने में 25% का लाभ होता है और 40% की हानि उठाने के लिए उसे 36, अब यानी रुपये बदल गया, रुपये बदल, ठीक है। 60 रुपये से कितने हो गए 36 रुपये, यानी पहले हम क्या करेंगे 60 रुपये में ही निकालेंगे, पहले हम क्या करेंगे 60 रुपये में ही निकालेंगे, फिर आपको 36 रुपये में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ 25% का लाभ यानी 125 लिखना है, फिर 40% की हानि यानी 60 लिखना, 100 से घटा के लिखना है यानी 60, यानी लाभ से हानि की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वस्तु की संख्या बढ़ेगी, वस्तु की संख्या बढ़ेगी। आइए देखते हैं, मान लिया इसका सीपी कितना है 100 रुपया, मान लिया इसका सीपी कितना है 100 रुपया। अब हमें 25% का लाभ होता है तो प्राइस का रेशियो कितना 125 होगा और इधर कितना बनेगा 60,
कितना बनेगा 60, कितना बनेगा 60। चलिए आइए देखते हैं, अब ये प्राइस का रेशियो हो गया, अब ये मात्रा का रेशियो उल्टा हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर लो, कितनी बार, 5 से 12 बार कटेगा और 5 दूनी 10, 5 25, 25 और 12 का रेशियो, तो 12 और 25 का रेशियो बनेगा, 12 और 25 का रेशियो बनेगा। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया है, 12 की वैल्यू है यानी 64 सेब बेच रहा है, कितना 64 सेब, कितना 64, यानी 60 रुपये में ही कैलकुलेट, यानी फिक्स प्राइस कितना है 60 रुपये, कितना 60 रुपये। तो अब यहाँ 60 रुपये में ही कैलकुलेट करेंगे, यानी 12 की वैल्यू कितनी है, यानी 12 की वैल्यू है 64 सेब, कितना 64 सेब, ठीक है। अब हम निकाल लें 25 की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी है वो 64 बटे 12 सेब, और 25 की वैल्यू कितनी होगी, 25 की वैल्यू होगी 64 बटे 12 इंटू 25 से, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12 और 4 एकम 4, 2 4 16, यानी 16 इंटू 25 बटे 3 से, कितने 16 बटे 25 इंटू 3 से। अब देखिए हमें क्या निकालना, 36 रुपये में निकालना, ये कितने रुपए में बेचे, 60 रुपये में बेचे, तो हमें 60 रुपये यानी 40% की हानि के लिए हमने इतने सेब बेचे, कितने रुपए में, ये सब कितने में 60 रुपये में कैलकुलेट हो रहा है, कितने, ये सेबों की संख्या, ये सेबों की संख्या। अब देखिए हम क्या करें, 60 रुपये में कितने बेचे, 60 रुपये में हमें 40% की हानि के लिए 16 इंटू 25 कैलकुलेशन लास्ट में, और इतने सेब बेचे, इतने सेब बेचे। अब एक सेब 1 रुपये में कितने बेचेगा, कम बेचेगा तो भाग दे दो, 16 इंटू 25 बटे 3, 16 इंटू 25 बटे 3। अब हमें कितने में निकालना है, 36 में निकालना है, कितने में निकालना है 36 में निकाल, तो 36 में निकालना, 36 रुपये में कितने सेब बेचे, तो 36 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे 60 आएगा, तो 16 इंटू 25 और ये 3 इंटू 60 और ये 36, ठीक है, और ये 36, ठीक है। चलो चलो देखो, 6 × 18, 18 दूनी 36, 2 बार, और 2 से 10 5 बार, 2 से 10 5 बार, और 5 से 25 5 बार, तो 16 पंचे 80, कितना 80, यानी 36 रुपये में वो कितने सेब बेचेगा, 80 सेब बेचेगा, कितना बेचेगा 80 सेब बेचेगा, 36 रुपये में 80 सेब बेचेगा, तो उसको क्या होगा 40% की हानि होगी, 40% की हानि होगी, आ रहा समझे, 40% की हानि होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड भी इसी तरह से आपको फ्रैक्शन बनानी है, क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है, बाद में फिर 36, यही बनेगा सब सीधा, तो कितना होगा 125, और ये कितना बनेगा 40% हानि यानी 60, यानी हानि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हानि की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ज़्यादा, यानी आपको फिक्स प्राइस कितना है, ये मेथड नेक्स्ट मेथड है मेथड 3, यानी हम 60 रुपये में पहले कितने कर रहे हैं, 60 रुपये में कितने बेच रहा है, 60 रुपये में आपको 64 सेब बेच रहा है, 64 सेब बेच रहा है। अब 60 रुपये में ही कैलकुलेट तो कर लो कितने सेब बेचे, यानी हानि 60 रुपये में हमें 64 सेब बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा 25% का, लेकिन हानि ले रहा है 25% का लाभ, यानी 40% की हानि, हानि होगा तो 60 रुपये में 64 से ज़्यादा सेब बेचेगा, तो ज़्यादा सेब बेचेगा तो आपको बड़ी फ्रैक्शन गुणा कराना है, तो बड़ी फ्रैक्शन कौन सी बनेगी 125 बटे 60, और लेकिन हमें निकालना है कितने में 36 रुपये में, 60 में नहीं पूछा, कितने में 36 में, तो 36 रुपये में निकालना होगा, तो ये 60 नीचे आ जाएगा और 36 का मल्टीप्लाई हो, यानी 36 रुपये में कितने बेचेगा, तो 36 रुपये में कितने बेचेगा, यानी 64 इंटू 125, ठीक है, और बटे 60 ये था ही, और कितना एक 60 और आ जाएगा नीचे, और इंटू 36 का गुणा हो जाएगा। चलो तो देखिए 6 6 ये 36 कट गया, और यहाँ 100 बचा,
25 पंचे से 125, 25 चौको 100, 4 और ये 16, यानी 16 पंचे 80। कितने? 80 सेब। कितने सेब? 80 सेब। यानी 36 रुपए में 80 सेब बेचेगा तो आपको क्या होगा? हानि होगी। क्या होगा? 40% की हानि होगी। क्या होगा? 40% की हानि होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सात नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। तो 7 नंबर भी इसी तरह से। देखिए यहाँ क्या है, 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई। 2400 रुपए में कितनी, यानी अमाउंट बदल गया है, अमाउंट बदल गया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? 2500 रुपए में ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2500 रुपए में ही निकालेंगे। यानी आपको फिक्स कर लेना है, 2500 रुपए आपका फिक्स है। यानी 25 वस्तु बेची, 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब 90। 10% की हानि 100 से घटाएंगे तो 90, और 20% का लाभ लेना। तो लाभ लेना है तो 120, लाभ लेना है तो 120। तो आइए सीपी मान लिया 100, तो प्राइस का रेशियो कितना? 90, यानी 10% की हानि 90 में बेचेगा, फिर 20% का लाभ होगा तो 120 में बेचेगा। कितना होगा? 120 में बेचेगा। तो यहाँ हम 2500 रुपये में ही फिक्स कर लेते हैं। 2500 रुपये आपका फिक्स है, यानी 2500 रुपये में ही चेक कर लेते हैं। तो ये प्राइस हो गया। अब मात्रा का रेशियो कितना होगा? मात्रा का रेशियो बताओ। तो ये 30 या 90, 30 चौको 120। मात्रा को उल्टा हो जाएगा, मात्रा का रेशियो 4 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 और 3। रुपए में हमने 25 वस्तु बेची थी, 2500 रुपए में 25 वस्तु बेची थी, ठीक है। हमें निकालना 2400 रुपए में। तो पहले हम निकाल लेंगे 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 25 वस्तु, यानी 4 की वैल्यू हो गई 25 वस्तु, ठीक है। 1 की वैल्यू 25/4, 3 की वैल्यू निकाल लो। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 की वैल्यू होगी 25/4 इंटू 3 वस्तु। कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे, कैलकुलेशन लास्ट में करेंगे। ये कितने में? यानी आपके 25 रुपए में इतनी वस्तु बेची और 20% का लाभ होने लगा। कितना लाभ होने लगा? 20% का लाभ होने लगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यानी 2500 रुपए में बेची कितनी, कितनी वस्तु बेची? 25/4 इंटू 3 वस्तु, ठीक है। अब हमें 1 रुपए में कितना बेचेगा? कम बेचेगा तो 2500 का भाग हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना 2400 रुपए में। तो डायरेक्ट 2400 रुपए में कितना हो जाएगा? 2400 रुपए में बेचा जाएगा कितनी वस्तु? तो 25/4 इंटू 3 था, ये 2500 नीचे आ जाएगा और ये 2400 का गुणा हो जाएगा, इतनी वस्तु। अब इसमें क्या हो, कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, और 4 से 6 को, 6 18। 2400 रुपये में 18 वस्तु बेचेगा तो उसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा। पहले 10% की हानि हो रही थी, तो 25 वस्तु बेच रहा था तो 10% की हानि हो रही थी, यानी 2400 रुपये में 18 वस्तु बेचेगा तो उसको क्या होगा? 20% का लाभ होगा। ए मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। बेसिक मेथड मेथड 1 था, तो बेसिक हम बता चुके हैं। अगर आपको दोबारा देखना हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, हम दोबारा आपको बेसिक बता देंगे। पेपर में आपको यही 2 मेथड यूज करना है, हो सके तो ये करिए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये एक लाइन में होता है। पेपर में बस इतना ही लिखना रहता है, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन पेपर में आपको ये फिगर बनेगा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मेथड 3 देख लेते हैं, ठीक है। मेथड 3 में क्या है? 10% की हानि 90 लिखेंगे और 20% का लाभ 120, यानी 2 फ्रैक्शन बन गई, 120/90। अब आपको क्या करना है? हमें 2500 रुपये में ही फिक्स कर लेना है। 2500 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है? 25 वस्तु बेच रहा है, ठीक है। हम 2500 रुपये में ही निकालेंगे कि उसको 20% का लाभ हो, ठीक है। तो देखिए लाभ की तरफ, हानि से लाभ की तरफ जा रहे हैं, रुपए फिक्स है आपका। तो 25 से कम वस्तु लाना है कि ज्यादा वस्तु लाना है? तो 2500 रुपये में 25 वस्तु बेच रहा था तो उसको हानि हो रही। अब हम लाभ लेंगे, लाभ लेंगे तो 2500 रुपये में 25 से कम वस्तु बेचेगा तभी तो लाभ होगा। अगर 2500 रुपये में ज्यादा वस्तु बेचेगा तो एक वस्तु का नुकसान हो जाएगा। तो इससे कम वस्तु बेचना है, तो कम वस्तु के लिए छोटी फ्रैक्शन गुणा। तो छोटी कौन सी? 90/120, यानी 25 इंटू 90/120, यानी ये आपका हो गया
2500 रुपए में इतनी वस्तु हमने बेचा, लेकिन हमें निकालना कितने में है? 2400 रुपए में। कितने में निकालना? 2400 रुपए में। तो 2400 रुपए में आपको निकालने के लिए क्या करना है? 25 का भाग हो जाएगा, यानी आपका समीकरण क्या बनेगा? 25 इंटू 90 बटे 120, 90 बटे 120, और ये 2500 का भाग हो जाएगा और 2400 का गुणा हो जाएगा। 2400 और ये 2500, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, और 25 से 25 कैंसिल, ठीक है, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2, तो कितना? 18 वस्तु। कितनी वस्तु? यानी 2400 रुपये में 18 वस्तु बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। क्या होगा? 20% का लाभ होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन, यदि 50 वस्तुओं का अधिक, टाइप 4 आपका समाप्त हो गया, यानी टाइप 4 से जितने भी क्वेश्चन बनते थे आपके पूरे क्लियर हो गए। अब टाइप 5 पे आइए। टाइप 5 में आने के लिए आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़िए इसको। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो हमने बताया था लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे निकलता है? सीपी पर। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला याद करिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस परसेंट आपका लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपके दो फॉर्मूला है। तो हमें इसका मतलब है प्रॉफिट सीपीएसपी पता होगा तभी तो लाभ हानि चेक कर पाएंगे। तो आपको देखो इसमें समीकरण दिया 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस यानी एसपी, और 40 वस्तुओं क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य। तो हमें ये समीकरण बना लेना है। तो आपका क्या है? 50 वस्तु का एसपी यानी 50 का एसपी, ठीक है, बराबर है 40 के सीपी के बराबर। कितने के? 40 के सीपी के बराबर। कितने? 40 के सीपी के बराबर। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो, तो 5 एसपी बराबर 4 सीपी। तो सीपी एसपी का रेशियो बना लो। तो देखो इसको इस तरफ ले जाओ, 5 बटे 4 यानी सीपी अपॉन एसपी, ठीक है। यानी सीपी कितना है? 5 रुपए, एसपी कितना है? 4 रुपए। देखिए आपको अभी आदत डालना पड़ेगा, रेशियो बना लो, नहीं तो गलती हो सकती है। आप यहाँ से भी समझते हो, सीपी के सामने लिखा है वो सीपी होगा, एसपी के सामने लिखा वो एसपी होगा, ठीक है। यानी 5 में खरीदा 4 में बेचा तो हानि होगी। तो देखो यहाँ पे 5 में खरीदा 4 में बेचा, यानी 5 में खरीदा 4 में बेचा, तो यानी ज्यादा में खरीद रहा कम में बेच रहा, तो हानि हो रही। तो हानि कितने की हो गई? यानी हानि 1 रुपए की हानि होगी। तो इसका अब हानि निकलेगी, हानि यानी लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस परसेंट यानी 1 की हानि हुई। कितने? 5 से 4 में कितने की हानि हुई? 5 रुपए से 4 रुपए की हानि। 5 रुपए से खरीद रहा 4 में बेच रहा है, यानी 1 रुपए की हानि हो रही। तो 1 की हानि हो रही कितने पे? सीपी कितना है? 5। सीपी कितना है? 5, और इंटू 100, तो कितना आएगा? 20% का लॉस होगा। कितना होगा? 20% का लॉस होगा। यानी आपका सीधा सीधा आ गया कि आपको जब भी लाभ या हानि देखना हो तो हानि कब होगी? जब हानि होगी। प्रॉफिट कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। तो यहाँ तो व्यापार में हानि हो रही तो हानि परसेंट निकलेगा, लाभ होता तो लाभ परसेंट निकलता। तो यहाँ पे 20% का क्या होगा? हानि हो रही, तो 20% का आपका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यानी आपका आंसर क्या होगा? 20% का लॉस वाला होगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना है, जो समीकरण बनेगा उससे हम सीपी एसपी का रेशियो निकालें। तो पेपर में देखिए एक्यूरेसी मेंटेन, जल्दबाजी में क्या करना है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, सीपी के सामने वाला सीपी होगा एसपी के सामने, और रखना क्या? ए वाला मत रख देना, ए वाला रखना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो आपको इसलिए हम कहते हैं कि आपको रेशियो बना लिया करो ताकि सामने सामने देखे, ये सीपी है एसपी है, तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य लाभ होता है, तो लाभ कैसे? इसमें सीधा बोल दिया लाभ हो रहा तो लाभ ही निकलेगा। चलिए देख लेते हैं। तो 20 पुस्तकें बेचने पर यानी एसपी, तो 20 एसपी हो गया बराबर 4 पुस्तक, अच्छा ठीक, लाभ हो रहा है यानी 4 वस्तुओं का जो एसपी होगा उसके बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है। और चलिए तो लाभ कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर क्या होता है? यानी ज्यादा में कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो एसपी माइनस सीपी लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है?
20 पुस्तकें खरीदी होंगी उसने तो 20 ही बेची होंगी, तो 20 एसपी माइनस 20 सीपी, यानी 20 खरीदी होंगी 20 बेची होंगी, तभी तो लाभ होगा। और लाभ कितना हो रहा, 4 पुस्तकों विक्रय के मूल्य के बराबर, यानी 4 एसपी के बराबर लाभ होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 एसपी। ठीक है, अब सीपी वाले टर्म एक तरफ और एसपी वाले टर्म एक तरफ। तो देखो सीपी इस तरफ आएगा और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 20 सीपी बचेगा बराबर 20 में से 4 गए 16, 16 एसपी बचा। ठीक है, तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना हो गया, 16/20, 16/20, 4 से कट जाएगा, 4 और 5 का रेशियो, 4 और 5 का रेशियो, यानी आपको 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 रुपए का लाभ हुआ। 4 में खरीदा यानी सीपी 4 है, एसपी कितना है 5, यानी 4 में खरीदा और 5 में बेचा, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1 रुपए का लाभ, प्रॉफिट कितने का है 1 का लाभ, कितने पे, सीपी कितना है 4, यानी 4 पे, और इंटू 100, इंटू 100, तो कितना आएगा 25 पर, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/4 का मतलब 25%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आया 25% का लाभ होगा। क्या होगा, 25% का लाभ होगा। तो आपका आंसर होगा सी नंबर, कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 72 वस्तु बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय पर हानि होती है, हानि प्रतिशत क्या है, वही फॉर्मूला वही लगाओ, यानी 72 वस्तु बेचे, हानि कब होगी, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर क्या होगा, यानी कोई वस्तु ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तभी तो हानि होगी, सीपी माइनस एसपी। अब 72 वस्तु बेचा तो 72 खरीदा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा 72 सीपी माइनस 72 एसपी। अब हमें 8 वस्तुओं के एसपी के बराबर लाभ हानि होती है, हानि कितने के बराबर, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी एसपी के 8 वस्तुओं का एसपी के बराबर हानि हुई, 8 वस्तुओं के एसपी के, यानी 8 एसपी कितना होगा, 8 एसपी के बराबर हानि हुई। ठीक है, चलिए अब एसपी वाले टर्म एक तरफ, सीपी वाले टर्म एक तरफ, तो देखिए इसको इस तरफ लाएंगे तो 72 8 80, 80 एसपी बराबर 72 सीपी। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 9, यानी 10 एसपी बराबर 9 सीपी। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी कितना होगा 9/10, इसका मतलब क्या हुआ, 10 में खरीदा 9 में बेचा तो हानि हो रही, 10 में खरीदा 9 में बेचा तो हानि हुई, तो 1 की हानि हुई, 10 में खरीदा 9 में बेचा तो 1 की, तो लॉस परसेंट निकलेगा, तो लॉस परसेंट कितना, 1 की हानि हुई कितने पे, सीपी कितना है 10 पे, लाभ हानि किस पे देखी जाती है, तो 1/10 का मतलब होता है लॉस पर फ्रैक्शन की वैल्यू कितना होता है 10%, कितना होता है 10%, 1/10 का मतलब परसेंट वैल्यू क्या होती है 10%, और नहीं है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 का तब भी कितना आएगा 10%, कितना आएगा 10%, आ रहा समझ में। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरे के लागत के लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ कैसे निकलता है, देखिए लाभ कैसे निकलता है, तो लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर क्या होगा एसपी माइनस सीपी, यानी कम में खरीदेगा ज्यादा बेचेगा तभी तो लाभ होगा। अब 5 कैमरे बेचा तो 5 ही खरीदा होगा, तो 5 एसपी और माइनस 5 सीपी। अब देखिए यहाँ पे हान लाभ कितना होता है, 2 कैमरों के सीपी के बराबर लाभ होता है, 2 कैमरे के सीपी के बराबर है, यानी 2 कैमरे का लागत मूल्य यानी सीपी के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे 2 सीपी, यानी 2 कैमरे का जो सीपी होगा उसके बराबर लाभ होगा। ठीक है, तो 5 खरीदा, 5 सीपी वाले टर्म एक तरफ और एसपी वाले टर्म, तो 5 2 7 सीपी और 5 एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी रेशियो कितना आ जाएगा, सीपी इतना है और एसपी नीचे लाएंगे तो कितना होगा 5 और 7, कितना होगा 5 और 7, यानी आपने 5 में खरीदा 7 में बेचा तो 2 का प्रॉफिट हुआ, तो 2 का प्रॉफिट हुआ,
प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। क्या है? प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट में निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना? 2 का प्रॉफिट कितने पे? सीपी कितना है? 5। सीपी कितना है? 5 और इंटू 100। देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकते, 1/5 का परसेंट वैल्यू होते 20%, 2/5 का 40%। और नहीं समझ में आता तो आपको बना दिया पूरा, 2 का प्रॉफिट कितने पे? 5 पे। सीपी कितना? 5 और इंटू 100 कितना आएगा? 40%। यानी 20 होगा, 20 दूना 40%। यानी आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? यानी आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 40%। तो पेपर में धीरे धीरे आधे आधे डालने, ये सब लिखना बंद कर दीजिए। तो 1/5 का मतलब 20%, 2/5 का मतलब 40%। कितना होता है? 40%। ठीक है, तो अभी सीख रहे हैं, सीखने के स्टेज पे आपको सब पूरा डिटेल से ही सीखना है। जब सीख जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन चलेगा, तब उसमें आपको डायरेक्ट बताया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ डायरेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर। हाँ देखिए, 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लॉस का केस क्या होता है? लॉस कैसे निकलता है? ज्यादा में कोई वस्तु खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो आपका लॉस होगा। अब उसने कितनी वस्तु बेचा? 25 वस्तु बेचा तो 25 ही खरीदोगे, यानी 25 सीपी माइनस 25 एसपी। और लाभ, हानि क्या हो रही? हानि 5 वस्तु के सीपी के बराबर। यहाँ यहाँ हानि की जगह 5 सीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीपी लिखेंगे। तो अब इसको सीपी वाले एक तरफ और एसपी वाले एक तरफ, तो यहाँ 25 एसपी हो जाएगा और 25 में 5 गए 20 सीपी हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। एसपी अपॉन सीपी 20/25। ठीक है, तो 4 और 5। इसका मतलब क्या है? 5 में खरीदा और 4 में बेचा, यानी 1 का लॉस हो रहा। 5 में खरीदा, 4 में बेचा, 1 का लॉस होगा। तो 1 का लॉस होगा तो लॉस निकलेगा, तो लॉस परसेंट ही निकाल पाएंगे। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकलेगा? लॉस प्रतिशत कैसे निकलेगा? 1 का लॉस कितने पे? सीपी कितना है? 5। इसका मतलब है 1/5 का मतलब 20% का लॉस। कितना? 20% का लॉस। कितना होगा? 20% का लॉस। अब डायरेक्ट करना सीखिए, और नहीं तो अपना 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो परसेंट में बदल जाएगा। तो कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? 20%। आ रहा समझे? चलिए, यानी इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, यानी 20% का आपको लॉस होगा। हानि प्रतिशत क्या होगा? 20% का आपको लॉस होगा। आ रहा समझे? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरह नंबर। अब देखिए यहाँ पे 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है। एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए वही फॉर्मेट है, वही तरीका है, सेम उसी तरह रखना है। बस यहाँ पे 38 गेंदों का ओरिजिनल प्राइस दे रखा है, तो कितना है? 2240। इसका यूज करना है। तो डायरेक्ट अभी पहले देखिए उसी फॉर्मेट पे आते हैं। पहले बनाइए, क्या हो रहा? हानि हो रहा। क्या हो रहा? हानि होती है। यानी आपको क्या होता है? हानि। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि कैसे निकलता है? यानी कोई वस्तु ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हानि होगी। ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि होगी। तो हानि देखो, 38 गेंद खरीदा होगा तो 38 गेंद बेचा होगा। तो यहाँ 38 गेंद खरीदा होगा तो 38 गेंद बेचा होगा। ठीक है, 38 गेंद बेचा होगा। और लॉस किसके बराबर? 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा था। यानी लॉस किसके बराबर? 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हो रहा। 6 गेंदों के सीपी के बराबर लॉस हो रहा। तो देखिए 38 इस तरफ आएगा, ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 38 एसपी बराबर 38 में से 6 का कितना होगा? 32 सीपी। ठीक है, अब 32 38 एसपी, 38 गेंदों का एसपी कितना? 2240 रुपए। तो यहाँ कितना रख दें? 2240 रुपए बराबर कितना? 32 सीपी। यानी 32 सीपी, एक वस्तु का सीपी कितना आएगा? तो इसका भाग दे दो, तो सीपी बराबर कितना आएगा? 2240/32। यानी आपका सीपी बराबर आ गया, यानी एक वस्तु का सीपी कितना? एक ही वस्तु का सीपी पूछा है, तो 2240/32। 2240/32
32। अब देखिए कितने हैं, सब में जीरो है, इसका मतलब जीरो तो रहेगा, ठीक है। अब 6 8 7, 7 बार कट जाएगा, कितना, 7 दूनी 14, 7 21 1 22, यानी 70 रुपये। यानी एक वस्तु का सीपी कितना है, 70 रुपये। एक वस्तु का सीपी कितना है, 70 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी 70 रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 70 रुपये, ठीक है। ये आपका ये वाला सॉल्यूशन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर देखो, 2520 में 21 पॉट बेचने 30 पॉट की कीमत के बराबर नुकसान होता है, प्रत्येक पॉट की लागत मूल्य ज्ञात करना है। यानी 21 पॉट खरीदा तो 21 ही बेचेगा, तो और हानि हो रही कि लाभ हो रहा है, तो यानी नुकसान हो रहा है। तो लॉस के केस में क्या होता है, सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है। तो लॉस कैसे होगा, लॉस बराबर होगा सीपी माइनस एसपी। लॉस के केस में होगा सीपी माइनस एसपी। अब देखिए सीपी माइनस एसपी, तो 21 बेचा तो 21 ही खरीदा होगा, तो 21 सीपी और माइनस 21 एसपी, और 3 पॉट की कीमत के बराबर नुकसान होता है। अब यहाँ पे देखिए कीमत तो मतलब सीपी होगा, 3 पॉट की कीमत के बराबर यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस होगा, यानी 3 सीपी के बराबर क्या होगा, लॉस होगा, 3 सीपी के बराबर लॉस होगा। अब एसपी वाले टर्म एक तरफ, सीपी वाले टर्म एक तरफ, तो 21 एसपी इस तरफ हो जाएगा, 21 एसपी इस तरफ हो जाएगा, 21 में से सीपी वाले घट जाएगा, 21 में से 3 गए यानी 18 सीपी, तो 18 सीपी। अब 21 एसपी का कितना है, 21 एसपी का मूल्य कितना है, 2520 रुपये, यानी 2520 रुपये रख देंगे, यानी 18 सीपी। तो एक वस्तु का सीपी निकालना है तो 18 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 18 सीपी बराबर कितना होगा, 2520, ठीक है। तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, तो 2520 बटे 18, ठीक है। 6 से काट दो, 6 × 18, 6 × 24, 6 दूनी 12, ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 140, यानी सीपी बराबर कितना आ गया, 140 रुपये। कितना आ गया, 140 रुपये। यानी एक पॉट का कितना हो गया, एक पॉट का सीपी यानी लागत मूल्य कितना हो गया, 140 रुपये। एक पॉट का सीपी कितना हो गया, 140 रुपये। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो वही फॉर्मेट, लाभ कब होता है, जब वस्तु कम में खरीदी गई ज्यादा में बेची गई, तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। अब 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है, 4 मीटर कपड़े यानी 20 मीटर खरीदा होगा तो 20 मीटर बेचेगा भी, तो 20 एसपी बराबर 20 सीपी, और 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 4 मीटर यानी 4 एसपी, 4 एसपी के बराबर लाभ होता है। तो एसपी वाले टर्म एक तरफ, सीपी वाले यानी 20 सीपी इस तरफ आ जाएगा, और 20 में से 4 गए 16 एसपी बचेगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो बता दो कितना, 16 बटे 20, यानी 4 और 5, ठीक है, 4 और 5, यानी 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो कितने का लाभ, 1 का लाभ, 1 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 1 का लाभ कितने पे, 4 पे, 1/4 का मतलब होता है 25%, कितना 25%, यानी 1/4 का फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। और अगर नहीं समझ में आता तो 100 का मल्टीप्लाई करा दो, ये परसेंट में, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करा दे देंगे तो परसेंट में बदल जाता है, तो कितना आएगा 25%, उसका लाभ कितना होगा, 25% का लाभ होगा, ठीक है, 25% का लाभ होगा। ये आपका क्वेश्चन होगा टाइप 5 का, ये क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है, 900 ग्राम का विक्रय मूल्य यानी एसपी 1 किलो का सीपी के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम यूनिट सेम होने चाहिए दोनों साइड, ये ध्यान रखना, ग्राम ग्राम हो या किलोग्राम हो, यहाँ ग्राम में दे दिया और यहाँ किलोग्राम में दे दिया, तो यानी 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, यानी 1000 ग्राम। इसकी जगह क्या रखेंगे,
1000 ग्राम रखेंगे। क्या रखेंगे? 1000 ग्राम रखेंगे। तो देखिए 950 ग्राम का एसपी, तो यानी 950 ग्राम का एसपी बराबर होगा 1 किलो का क्रय मूल्य के बराबर, यानी 1000 ग्राम के सीपी के बराबर। ठीक है, तो अब ये रेशियो बन गया, यानी काटना हो काट लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एस पी अपॉन सी पी यानी 100/95। ठीक है, 5 से कट जाएगा, नहीं काटना तो कोई बात नहीं, यहीं से ये 20 बार कटेगा, ये 19 बार कटेगा। यानी आपने हमें क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछा है। 19 में खरीदा, सीपी कितना? 19, और बेचा कितने में? 20 में। तो आपको 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ। और लास्ट लाभ परसेंट निकालना है। कितना लाभ परसेंट निकालना है? तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेगा? 19, 1 का लाभ कितने पे? 1 का लाभ कितने पे? 19 पे, और इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो 19 पन्ना 95, 5। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 5.26। ठीक है, 5.26 कितना हो जाएगा? 5.26। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5.26। आपका लाभ प्रतिशत कितना होगा? 5.26। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये टाइप 6 शुरू हो गया है। चलिए ये ध्यान से देखिए, ये टाइप 6 हो गया है। टाइप 6 का मतलब है आपका टाइप 5, टाइप 4, टाइप 5, आज टाइप 6 चल रहा है। तो देखिए, एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है और 4 रुपए में 3 केले बेचता है। इसका परिणाम क्या होगा? यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। यानी ऑप्शन देख लिए, परसेंट में है आपके। ठीक है, तो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लाभ हानि या तो वस्तुओं पे लगाते हैं, हमने बताया था, या फिर रुपए में लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक तरफ वस्तु लिखेंगे और एक तरफ रुपए लिखेंगे, यानी वस्तु होगा और एक तरफ प्राइस होगा, यानी रुपए होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, यानी यह सीपी दिया है, तो सीपी देखो ये 3 रुपए है और ये 4 केले, यानी 4 केले कितने में खरीदा? 3 रुपए में। 4 केले का सीपी कितना है? ये सीपी है। ठीक है, ये सीपी। 4 केले 3 रुपए में खरीदा। अब यहाँ देखो 4 रुपए में कितने बेचा? 3 बेचता है, यानी 4 रुपए में, 4 रुपए में कितने बेचता है? 3 केले बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना। तो लाभ या हानि तब तक नहीं ज्ञात तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक वस्तुओं की संख्या या रुपए की संख्या बराबर ना हो जाए। तो हम क्या करें? वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं और रुपए में देखें कितना, यानी एक वस्तु पर लाभ होता है उतना ही 2 वस्तु पे लाभ होगा, या उतना ही 3 वस्तु पे लाभ होगा। तो इसलिए हम वस्तुओं की संख्या क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या बनेंगे? बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो वस्तुओं की संख्या बराबर, ये एसपी है। वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ 4 का करा दें, तो 12 वस्तु हो जाएगा। और यहाँ 3 का कराए तो यहाँ भी 3 का कराना पड़ेगा। यहाँ 4 कराए तो इस पूरी लाइन में 4 का गुणा कराएंगे, तो यहाँ कितना हो गया? 9, और यहाँ कितना हो गया? 16। इसका मतलब क्या हुआ? ये 12 वस्तु और ये भी 12 वस्तु, 12 वस्तु 9 रुपए में खरीदा, 12 वस्तु 16 रुपए में बेचा, यानी वस्तुओं की संख्या कैसी होगी? बराबर हो गई। इसका यही कॉन्सेप्ट है, वस्तुओं की संख्या क्या करना है? बराबर। तो उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो 12 वस्तु 9 रुपए में खरीदी, 12 वस्तु 16 में बेची, तो लाभ हो रहा, तो कितने का लाभ हुआ? 6 रुपए का लाभ, 7 रुपए का लाभ हुआ, 9 7 16, 7 रुपए का लाभ हुआ। हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो लाभ प्रतिशत क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का है? 7 का, और सीपी कितना है? 9 रुपए, और इंटू 100, यानी 700/9, 700/9%। ठीक है, 700/9%। तो भाग दे लो, 9 7 63, 7 बचेगा, फिर 7, यानी 77.77 आपका क्या है? प्रॉफिट है। सीपी से एसपी की तरह, यानी लॉस नहीं होगा, यानी ए वाला आंसर होगा, यानी प्रॉफिट वाला आंसर होगा। कितना? 70.77% आपका प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 77.7% आपका प्रॉफिट होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि वस्तुओं की संख्या आपको बराबर करनी है, जैसे आपको क्वेश्चन में गए। ठीक है,
आप कुछ भी करके इसको मान के लगा सकते हैं। ना के बराबर होते तो एक वस्तु का सीपी निकालते, एक वस्तु का एसपी निकालते, लेकिन फ्रैक्शन में जाता तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ती। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं और पैसे पे लाभ हानि देख लेते हैं, पैसे में लाभ हानि देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18, ठीक है 18। गौरव ने 5 वस्तुएं 6 में खरीदी और 10 वस्तुएं 11 में बेच दी, उसका हानि प्रतिशत क्या है? इसका मतलब क्या, हमने पहले क्या बताया, पहले आपको क्या लिखना है, वस्तु लिखना है, ठीक है, फिर बाद में रुपए लिखना है। क्या लिखना है? रुपए। तो यहाँ पे देखिए 5 वस्तुओं, गौरव ने 5 वस्तु 6 रुपए में खरीदी, यानी 5 वस्तु 6 रुपए, कितने रुपए? 6 रुपए में खरीदी। और बेची 10 वस्तु, यानी यहाँ 10 वस्तु कितने में बेची? 10 वस्तु 11 में बेचती, कितने में बेचती? 11 रुपए में बेचती। अब यहाँ पे हमें बोला था वस्तुओं की संख्या बराबर, यानी सीपी है, ये खरीद मूल्य है और ये एसपी है, ठीक है। तो अभी हमने बताया था वस्तुओं की संख्या बराबर कर दो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ऐसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि इसको दुगना कर दें 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको दुगना कर दें ये 10 हो जाएगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करा दो, इसमें कुछ ना कराओ, इसको ऐसे रहने दो। तो ये कितना हो गया? 10 वस्तु, और यहाँ कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब क्या है, 10 वस्तु 12 में खरीदा, ठीक है, तो यहाँ इतना ही रहेगा। 10 वस्तु कितने में बेचा? 11 में बेचा, 11 में बेचा। तो क्या हो रहा? 12 से 11 हो, यानी लॉस हो रहा। 12 में खरीद, 10 वस्तु 12 रुपए में खरीदा, 10 वस्तु 11 रुपए में बेचा, तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस हो रहा, कितने रुपए का लॉस हो रहा? 1 रुपए का लॉस हो रहा। तो 1 रुपए का लॉस हो रहा। लॉस प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंट कैसे निकलेगा? लॉस बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस कितने का होगा? लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने पे? 12 पे, और इंटू 100, ठीक है, और इंटू 100। तो काट दो, 4 3 12 और ये 25, तो 25 बटे 3 का लॉस हो रहा, 25 बटे 3 का लॉस हो रहा। 25 बटे 3 का मतलब होता है, देखो 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है, कितना आएगा? 8.25%, कितना? 8.25% आपका आंसर आएगा, ठीक है, लॉस परसेंट, ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक फल वाले ने कुछ सेब 1 रुपए में 12 की दर से खरीदे, 1 रुपए में 10 की दर से बेच दिए, उसे 4 रुपए का लाभ हुआ, कुल कितने सेब का? अब परसेंट में ना पूछे, संख्या पूछ ली, परसेंट में ना पूछ के आपकी संख्या पूछ ली, तो फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट नहीं बदलेगा, ठीक है, फॉर्मेट नहीं बदलेगा। तो एक तरफ वस्तु रखेंगे, ये भाव है, रेट है, 1 रुपए में 12 खरीदा, 1 रुपए में 10 बेचा। आप यहाँ कुछ भी मान के लगा सकते हो। तो हम एक तरफ वस्तु रखेंगे और एक तरफ रुपए रखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 रुपए में 12 की दर से खरीदे, यानी 12 वस्तु खरीदी, 12 सेब खरीदे, कितने रुपए में? 1 रुपए में, ठीक है। और बेचा यानी सीपी हो गया, और बेचा कैसे? 1 रुपए में 10 की दर से बेचा, 1 रुपए में, यानी 10 सेब बेचे, कितने में? 1 रुपए में बेचा। तो लाभ हानि चेक करना है, लाभ हानि चेक करना है। तो हमने बताया था यहाँ पे इनकी वस्तुओं की संख्या क्या कर लें? बराबर कर लें। तो देखो 5 5 का गुणा करा दें, कुछ समझ नहीं है तो इनवर्स गुणा करा दिया करो। और यहाँ पे देखो 5 का गुणा, यहाँ 6 गुणा, तो ये 60 हो जाएगा, यानी 60 और ये भी 60, ठीक है। अब ये 6 5 का इसमें कराए तो 5 का इस तरफ कराएंगे, तो यहाँ 5 रुपए बना। और अगर 6 का इसमें कराए तो 6 का इसमें कराओ, तो कितना होगा? 6 रुपए, ठीक है। अब देखिए 60 वस्तु 5 रुपए में खरीदा, 60 वस्तु 6 रुपए में बेचा, यानी 1 रुपए का लाभ हुआ। यहाँ कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो 1 रुपए का लाभ हुआ कितने सेब पर? कितनी वस्तु हो गई? 60 सेब पर। एक हमें 4 रुपए का लाभ बताना, तो 1 रुपए का लाभ, 1 रुपए लाभ, यानी सेब कितने थे? 60 सेब। अब हमें 4 रुपए का लाभ लेना, तो 4 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 रुपए का लाभ लेना है। ओरिजिनल लाभ कितना है? 4 रुपए का। ओरिजिनल लाभ कितना है? 4 रुपए का।
तो ओरिजिनल लाभ की तुलना करा देंगे तो हमारी ओरिजिनल संख्या निकल आएगी कितने सेब खरीदे थे। तो 4 रुपए का लाभ होगा 60 इंटू 4, यानी 240 सेब उसने खरीदे थे। कितने सेब? 240 सेब उसने खरीदे थे। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? 240 सेब उसने खरीदे थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ए ने अंडे 1 रुपए में 6 की दर से खरीदे, यानी 1 रुपए में 6 अंडे खरीदा और 1 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। ये आपका रेट है, भाव जो मार्केट में चलता है। तो यदि उसे 1 रुपए 30 पैसे का लाभ हुआ तो कितने अंडे खरीदे? आपको अंडों की संख्या बतानी है, कितना अंडा खरीदा था। तो वही तरीका है आपके पास। तो एक तरफ वस्तु रख लो, वस्तु का मतलब अंडे हैं, तो ये वस्तु हो गई, और एक तरफ रुपए रख लो, प्राइस रख लो। तो वस्तु देखो यहाँ पे 1 रुपए में 6 अंडे की दर से खरीदे, यानी 6 अंडे खरीदे कितने रुपए में? 1 रुपए में। और बेचा किस तरह? 1 रुपए में बेचा कितने अंडे? 5 अंडे। कितना? 5, यानी ये सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया था वस्तुओं की संख्या पहले क्या करनी है? बराबर करनी है। तो वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 6 गुणा करा दें तो ये बराबर, ये 33 हो गई। 5 का इस पूरी लाइन में गुणा कराएंगे तो 5, और इसका 6 का गुणा कराएंगे तो ये 6। ठीक है, चलो, यानी 30 अंडे खरीदा 5 रुपए में, 30 अंडे बेचा कितने रुपए में? 6 रुपए में। तो एक अंडे का लाभ, 1 रुपए का लाभ, 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। तब 1 रुपए का लाभ हुआ कितने अंडों पर? 30 अंडे खरीदे थे। तो हमें लेकिन 1.30 रुपए का लाभ हुआ, तो कितने अंडे उसने खरीदे थे? देखो, 1 रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए लाभ कितने अंडे पर? 30 अंडे पर। कितना खरीदा? 30 खरीदा, 30 बेचा, और हमें 1.30 का बताना है, यानी 1 रुपया 30 पैसे का लाभ होगा। तो 30 इंटू 1.30, 13 थी 39। ठीक है, और 2 यानी 39 अंडे खरीदा। कितने अंडे खरीदा? 39 अंडे, 39 अंडे खरीदा। आंसर क्या होने वाला है? डी नंबर का ऑप्शन आंसर होगा। कितना होगा? डी ऑप्शन का आंसर होगा। तो देखिए, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कमेंट में बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो वो भी बताते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसी के साथ एक तीसरा लेक्चर आपका प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का समाप्ति की ओर है, समाप्त हो गया है। तो इसके 2 लेक्चर हम पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं, और इसके साथ यूपीएसआई का हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। तो आपको एनरोल करने के लिए क्या करना होगा? द प्रयागराज इंस्टीट्यूट गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, और उस पर जाके आप एनरोल कर लीजिए। और हमारा ऑफर, कई तरह से ऑफर चल रहा है, आप उसमें सर्च कर लीजिए। थैंक यू।